चावलों को मैंने 40 मिनट दम दिया था। कराती हूँ, बोटी देखिए कैसी गली हुई है। साबित काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं मटन पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने बीफ में ही बनाया है। मटन में फ़र्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं अभी पोटली बना रही हूँ। पहले गरम मसाला नोट डाउन कर लें, और लहसुन और अदरक मैंने कितना कितना लिया है। अदरक तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है। मैंने इस तरह काट लिए हैं स्लाइसेस। ये सब पोटली में ही जाएगा ताकि मुंह में ना आए ना, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, खाने में भी फिर मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता। और 1.5 पोती मैंने गार्लिक ले लिया, लहसुन, और इसके अलावा मैंने ज़ीरा लिया है जो कि तकरीबन 3 टेबलस्पून है। और सूखा धनिया मैंने लिया है 4 टेबलस्पून साबित। और मैंने 5 हरी इलायची ली है, छोटी वाली। और इसके अलावा दालचीनी मैंने लिया है इस तरह 2 स्टिक्स, एक थोड़ी बड़ी है ये देखिए, और एक ये दरमियाने साइज़ की है, ये 2 ली हैं मैंने। और मैंने बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है वो 5 ली हैं, 5। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पुलाव में, ये देखिए इसका, और सौंफ का ज़्यादा अच्छा लगता है। 5 ये ले ली है मैंने। और 1 टेबलस्पून ये सौंफ है मैंने लिया है, ये 1 टेबलस्पून है। और मैंने ये लिए क्लोव्स, लौंग लिए हैं मैंने, तकरीबन 15 होंगे, ये 15 हैं। और मैंने तेज़पात ले लिया है और इस तरह तोड़ दिया है ऐसे। ये 3 लीव्स मैंने लिए हैं। अच्छा, बड़ी इलायची या काली इलायची जैसे कहते हैं वो, और ग्रीन कार्डेमम हरी इलायची, इनका मुंह थोड़ा खोल लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो सके यखनी में। साबित काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन भरा हुआ 1 टेबलस्पून। तो मैंने अभी यखनी बनाने के लिए गोश्त, पोटली और प्याज काट के और नमक डाल दिया है। नमक मैंने 2 टीस्पून लिया है, और पोटली तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। और एक दरमियानी प्याज लेके वो काट के डाल दी है। और गोश्त मेरे पास 3 पाउंड तकरीबन 1.5 kg है। और राइस मैंने 4 कप लिए हैं। और मैं दिखा देती हूँ कि कौन से कप हैं, किस कप से मैंने राइस मापे हैं। तो अभी मैं इसे ढक दूँगी। और 2 टीस्पून मैंने बताया कि मैंने साल्ट डाला है। अभी इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे, जब बॉयल आ जाएगा फिर दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे, जिसमें ये गोश्त आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का पकता रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने 4 कप्स राइस लिए हैं। ये मैंने धो के अच्छे से भिगो दिए हैं। और ये पुराने चावल हैं जो जिसे पक्के चावल कहते हैं। इसे जितनी ज़्यादा देर भिगोएं उतने ज़्यादा पुलाव अच्छा बनता है। और ये कप है जिससे मैंने मापे हैं राइस, ये वाला, ये 4 कप हैं पूरे। यखनी के लिए पानी मैंने अंदाजे से डाला है, इतना डाला है कि गोश्त ये देखें डूबा हुआ है, तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर है गोश्त से, बस इतना मैंने डाला है। तो पानी तो जब राइस डालेंगे उससे पहले सारा मसाला और गोश्त भून के सब तैयार करके ऊपर जब यखनी डलेगी, तो अगर हमें पानी कम लगेगा तो हम एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। तो लेकिन बेहतर ये है कि यखनी डालने के बाद उसमें बॉयल आ जाए, पानी में भी अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर राइस डालें। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो फिर आप पहले राइस डाल लें और फिर उसके बाद यखनी और पानी डालें, ताकि आपको पता चले ज़्यादा पानी ना डल जाए आपसे। तो मुझे तो अंदाज़ा है मैं जो है पहले यखनी और थोड़ा पानी डाल के फिर चावल डालूंगी। अगर फिर मुझे कम लगा तो फिर थोड़ा सा और डाल दूंगी। तो चलें, फिर मैंने कहा ये बता दूं, मैं भूल गई थी बताना। पानी का गोश्त डाल चुका है और यखनी में से मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अभी प्याज ब्राउन करके मुझे गोश्त को भी भूनना है थोड़ा। और इसके अलावा ये टमाटर है और हरी मिर्चें मैंने 12 अदद ले ली हैं, छोटी वाली। ये इधर एक बड़ा टमाटर है, 3 दरमियाने साइज़ के, ये इस तरह हैं। इनका पेस्ट बन जाएगा, मिर्चों का भी और टमाटरों का भी, ये भी जाएगा पुलाव में। पुलाव में लाल मिर्च पाउडर मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। पुलाव का असल टेस्ट जो है हरी मिर्चों से आता है, लाल मिर्चों से वो सही नहीं रहता टेस्ट पुलाव का ना। जो ऑथेंटिक पुलाव का टेस्ट है वो हरी मिर्चों से आता है। मैंने पौना कप, वो जो जिससे चावल मापे थे उसी कप से पौना कप मैंने ऑयल ले लिया है। और एक दरमियानी प्याज काट के मैंने डाल दी है गोल्डन ब्राउन करने के लिए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे,
प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसी के साथ ही मैं गोश्त डाल दूंगी। इसमें अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर गोश्त को थोड़ी तेज़ आंच पे भून लेंगे। टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और गोश्त भुन जाएगा। तो गोश्त मैंने यखनी में 80% गलाया था, तो अभी बाकी जो कसर है उसमें वो भूनने में और दम में पूरी हो जाएगी चावलों के साथ। यखनी में बॉयल आ गया था, तो उसके बाद मैंने चावल डाल दिए और यखनी इतनी ज़्यादा बिल्कुल सही एग्जैक्ट अमाउंट है जो मुझे चाहिए थी। 1.5 इंच ऊपर है, 1.5 से 2 इंच तकरीबन चावलों से यखनी ऊपर है। बिल्कुल कम भी पानी नहीं होना चाहिए, फिर उस तरह चावल थोड़े से तो गले हुए होने चाहिए। बेशक हमने बाद में दम देना है और खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखें पुलाव खिले खिले भी होते हैं चावल और गले हुए भी होते हैं, निखरे हुए भी होते हैं, लेकिन पुलाव थोड़ा गीला गीला होता है। और मैंने टोटल 4.5 टीस्पून साल्ट डाला था और आप इस पर जायका डाल लीजिएगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 इंच चावलों के ऊपर है यखनी। अभी थोड़ी देर से मैं ढक के पकाऊंगी तेज़ आंच पे। तो पानी जब काफ़ी हद तक सूख जाएगा, थोड़ा रह जाएगा, फिर दम दे देंगे। और मैं ज़्यादा दम में चावलों को गलाती हूँ। 35 से 40 मिनट में हल्की आंच पे दम दूंगी। देगचे के नीचे मैं तवा रखूँगी, देगचे के ढक्कन पे कपड़ा चढ़ाऊँगी दस्तरखान, और जब थोड़ी तेज़ आंच करूँगी, जब स्टीम बाहर आ जाएगी तो फिर बिल्कुल लो पे जिसमें हल्की हल्की दम होता रहे, तो 35 से 40 मिनट में दम दूँगी। अब गरम मसाले की जो पोटली है, इसे डिस्कार्ड करने से पहले इसके अंदर जो पानी है, यखनी है, उसे भी निचोड़ेंगे। ज़्यादा इसे नहीं निचोड़ना, नहीं तो वो फिर गरम मसाला जो इसके अंदर है उसका फिर वो टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं लगता है इसमें। बस जितना पानी है पोटली के अंदर, जितना पानी है, बस उसे प्रेस करके हल्का सा निचोड़ लें, क्योंकि इसमें सारा जायका है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं निचोड़ें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पानी कितना रह गया। देखें पानी बहुत थोड़ा रह गया इसमें, ये हल्का हल्का नज़र आ रहा है। ये इधर देखें स्टीम है, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। चूल्हा इस तरफ से थोड़ा टेढ़ा है तो इसलिए सारा इधर पानी इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं बचा। अब मैं दम दे दूँगी। मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बने। अभी इन्हें मैं सर्व कर दूंगी। ये देखिए पुलाव बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, बोटी देखें कैसी गली हुई है, गरम है बहुत, बिल्कुल गली हुई है। ये देखिए, और राइस देखें कैसे खिले खिले, ये देखिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, कैसी बनी आप लोगों की। और जो नए आने वाले हैं, अगर मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग भी आएँ हमारे साथ, पुलाव एंजॉय करें। तो चलें अब इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।